जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जो ग्वालियर का जिला प्रशासन है, जो मध्य प्रदेश का वो शासन है, यहाँ पर लगातार ग्वालियर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नारे लगाने वाले कोई सामान्य नागरिक नहीं है, ये है ग्वालियर हाई कोर्ट के वो एडवोकेट जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं और आज खुद सड़क पर आकर कहीं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कहीं हम किसी का अधिकार नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या है इनका मामला। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा एडवोकेट। विकास जी, क्या कहना है आप? हमारा पूरा मामला, हमारे वकील साथी की हत्या की गई थी करेरा में, तो अभी रोज डेली अपराध हो रहे हैं वकीलों के साथ। कोई प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। 20 साल से मांग कर रहे हैं हम लोग। 20 साल से बीजेपी सरकार है, कभी आश्वासन दे देती है और आज तक जो हाईकोर्ट बार के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, वो भी आश्वासन देते, वो भी नहीं अब नहीं चलेगा किसी का। अब हम लोग भोपाल जाएंगे और वहाँ पे घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का। कितनी सरकारें बदल गई लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया। कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, सभी रही, परंतु हमारे अधिवक्ताओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब हम लोग रोडों पर आएंगे और सीएम उसका घेराव करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। देखिए, सरकारें सब एक जैसी होती हैं, सरकारों का चरित्र भी एक जैसा होता है, लेकिन इस मध्य प्रदेश का अधिवक्ता अब किसी के आश्वासन पर लंबित नहीं है। आप भी बीजेपी से, आपकी सरकार है। मैं कहता रहा हूँ, अधिवक्ता, मैं पहले अधिवक्ता हूँ, उससे पहले ब्राह्मण हूँ, उसके बाद किसी विचारधारा का सदस्य हो सकता हूँ, लेकिन आप ये मानिए कि अधिवक्ता किसी के आश्वासन पर लंबित नहीं है, चाहे वो स्टेट बार के चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो जिला बार के हो। दूसरी बात, सरकारें भी जो आएंगी और जाती है ना, वो अधिवक्ता समुदाय से। अगर स्वतंत्र संग्राम आंदोलन भी आप उठा के देखेंगे तो उस बार अधिवक्ता समुदाय का सबसे बड़ा योगदान था। आज विषय जिस बात का है वो सुनिए। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिवक्ता आक्रोशित है, पुलिस प्रशासन पंगु हो चुका है और मोहन यादव की सरकार पंगु हो चुकी है। अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, उसके विषय में यह आंदोलन है और ये आंदोलन नहीं है, अब ये क्रांति बनेगा। आप ये मानिएगा कि हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कराएंगे और अधिवक्ता जानता है अपने हक की लड़ाई जानता है। क्या धरना प्रदर्शन से होगा कि वोट से, क्योंकि सरकारें वोट से चलती है, सब बिना वोट से चलती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं उसका माहौल आप पूरे देश में देख रहे हैं। उस विषय पर मैं नहीं जानना था, क्या यूजीसी कानून हो, क्या माइनस 40 डॉक्टर बनाने का कानून हो, हम उस पर नहीं जाते हैं। मैं अधिवक्ता समुदाय की बात करूंगा। अधिवक्ता समुदाय अपने हितों के लिए किसी भी स्तर तक लड़ सकता है और वो इतना मजबूत समुदाय है, इस समाज का प्रतिनिधि जिसका बौद्धिक वर्ग के रूप में विश्लेषित किया जाता है। तो अधिवक्ता तो संज्ञा है, अधिवक्ता तो विश्लेषण है। अधिवक्ता को ये लोग बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अधिवक्ता जब अपने पर आएगा तो सरकार बदलने की भी क्षमता रखता है। और एक बार रामधारी दिनकर ने कहा था एक बार कि अब सरकारें खाली करो, अब जनता आती है, और ऐसा ही अधिवक्ता आने वाला है। अधिवक्ता समुदाय के जिस अधिवक्ता प्रतिनिधि को गोली मारकर हत्या की है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें जो लोग गिरफ्तार रह गए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम मोहन यादव सरकार से यह विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि वो सरकार चलाए तो ठीक से चलाए। अगर अधिवक्ताओं पर इस तरह से हत्या होंगे, पूरे भारतवर्ष में इसका रोष है, 3 अधिवक्ताओं की हत्या भारतवर्ष में भी हुई है, तो अधिवक्ता समुदाय पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। सरकारें अपना काम करें, अधिवक्ता समुदाय अपना काम करा, नहीं तो सरकारें बदलने की क्षमता हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।